हमारी पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, सबका वैचारिक धरातल एक है। और ये सब के सब लोग ये मानते हैं कि राम जो है ये जोड़ने वाले देवता हैं। तुलसी के जो राम हैं वो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। सबरी कौन है? आप जीतन राम मांझी जी से पूछिएगा तो ये माना जाता है कि ये सब लोग जो मांझी समाज है, मुसहर समाज है, ये सबरी के संतान हैं। आदिवासी समाज मानता है कि वो हमारी पुरखा है। तो जो आदमी जिस माने रामायण की चर्चा हो रही है, तुलसी के रामायण की, उसके जो नायक राम हैं वो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। घृणा नफरत वाली कहाँ बात है भाई? जब निषाद राज अपने नाव से उनको नदी पार कराते हैं तो उनसे राम जो है गले मिलते हैं। इसलिए हमको ये लगता है कि चंद्रशेखर जी को हमने कहा भी, भाई आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद जो है जिस ढंग से जगता भाई ने इसको कहा कि पार्टी का समर्थन है, वो बिल्कुल गलत बात है। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पटना में हैं, कोई हमको जानकारी नहीं है। तेजस्वी गए हैं दिल्ली, लौट करके आते हैं, पार्टी की बैठक होगी, सब चीज़ों पर विचार होगा। राम पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान को अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो शिक्षा मंत्री महोदय आपके ज्ञान पर पड़े पर्दे हट जाएंगे। जिसे आप विवादित बता रहे हैं वो विवाद खत्म हो जाएगा। जेडीयू राजद की जो गठबंधन वाली सरकार में दरार है, जो जंग ऐलान के लिए म्यान से तलवारें बाहर निकल के सड़कों पर घूम रही हैं, लहरा रही है जुबानी तलवार एक दूसरे के ऊपर, वो शायद अपने अपने म्यान में वापस लौट जाती। एक बार शिवानंद तिवारी का यह बयान जो आपने सुना, एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री को सुन लेना चाहिए। शिवानंद तिवारी का कहना है कि हमने तो चंद्रशेखर जी को कहा भी था, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे? क्योंकि जगदानंद सिंह ने तो कह दिया था कि बिल्कुल सही है और पार्टी का यह राय है। पार्टी की राय राम को लेकर कभी अलग हो ही नहीं सकती है। राम तो सबके थे, राजद हो या जेडीयू हो, इन पार्टियों के विचार में ही राम समाये हुए हैं। जिन दलित शोषित वर्ग की हम वकालत करते हैं, राम तो उनके पुरोधा थे। राम वही थे, राम सबरी के थे। जिस तुलसी के राम पर सवाल उठ रहा है, उस तुलसी के राम ने तो सबरी का जूठा खाया था। और ये सबरी के वंशज कौन है? जीतन राम मांझी और जो अन्य जाति के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। आदिवासी उन्हें अपना वंशज मानते हैं और जिनकी बात बिहार में राजद और जेडीयू करती है। फिर राम पर सवाल कैसा? राम के बारे में शिवानंद तिवारी की माने तो शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से राम के बारे में अपने विचार रखे हैं, उसे सुनकर भाजपा के नेता भी सहम जाएंगे। उनके ऊपर भी तनाव के बादल साफ दिखने लगेंगे कि राम को राजद और जेडीयू ने अगर अपना लिया तो भाजपा का पत्ता बिहार से साफ हो जाएगा। क्योंकि राम के चरित्र को जिस तरीके से शिवानंद तिवारी ने समझा दिया है, पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। फिर भी तिवारी जी को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली से लौट कर आएंगे तो पार्टी के अंदर बातचीत करेंगे, सभी एक साथ बैठेंगे तो राम के ऊपर जो मतभेद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद आई है, उसे दूर किया जा सकता है। समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि राम तो कण कण में बैठे हैं। राम एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर व्यक्ति, हर धर्म को अपने में समाहित किया, एक साथ पिरोने का काम किया। कभी सबरी का जूठा खाया तो केवट को गले लगाया। ये राम कैसे भेदभाव करने वाले हैं? ये राम तो एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। शायद शिवानंद तिवारी का यही बयान बीजेपी को मुश्किल में डाल देगा, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के अंदर जो विवाद मचा है उसे शांत भी कर देगा। लेकिन शिवानंद तिवारी की बात सुनता कौन है? ये बात खुद शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। अगर उनके पास ताकत होती, पावर होती, अगर वो निर्णय लेने की क्षमता राजद के अंदर पूर्ण रूपे में रखते तो शायद इस मामले पर विवाद ही नहीं होता। शिवानंद तिवारी तो यही समझा रहे हैं।
शायद अपने वरीय नेता की बात राजद के दूसरे नेताओं को समझ में आ जाएगी तो बिहार के अंदर रामायण पर छिड़ी महाभारत कब का खत्म हो जाएगी। लेकिन देखना है कि तेजस्वी लौटते हैं तो जो महाभारत राम के नाम पर छिड़ी है उसका अंत किस प्रकार होता है। क्या शिवानंद तिवारी की बताई हुई बातें तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर को समझ में आती है? क्या जिस बात को लेकर जेडीयू और आरजेडी में देख लेने की बात हो रही है, एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बताने की होड़ लगी हुई है, जेडीयू के नेता राजद के वरिष्ठ नेता लालू और तेजस्वी को ही भाजपा के एजेंडे पर काम करने वाले बता रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी जेल जाने से बचने के लिए केंद्र सरकार के लिए ये बयान दिलवा रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचे। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता ये सुनकर आग बबूला हो गए हैं और जेडीयू नेताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि भाजपा के एजेंट तो आप ही थे और आप ही रहिएगा, हम तो बीजेपी से लड़ने वाले हैं। कौन सच कौन झूठ वो देखना होगा। लेकिन बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से लड़खड़ाने लगी है। अगर यह सरकार चलाना है तो तेजस्वी यादव भले ही ऐसे विवादों पर शांत बैठे हुए हों, लेकिन उनको इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आना होगा और नीतीश कुमार के साथ खड़े रहकर यह बताना होगा कि राम तो सबके हैं, राम पर विवाद हो ही नहीं सकता क्योंकि राम तो कड़कड़ में बसे हैं। एक बार फिर से राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का वो बयान सुन लीजिए जो फर्स्ट बिहार झारखंड के जो हमारे सहयोगी हैं आर्यन आनंद शर्मा से शिवानंद तिवारी ने कही है। ये पार्टी का कोई लाइन नहीं है, पार्टी की कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें ये तय किया गया हो कि चंद्रशेखर जी ने जो कहा है वो सही है। ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी हमारी जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण के विचार भूमि पर ही राजनीति कर रही है। हमारी पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, सबका वैचारिक धरातल एक है और ये सब के सब लोग ये मानते हैं कि राम जो है ये जोड़ने वाले देवता हैं। तुलसी के जो राम हैं वो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। सबरी कौन है? आप जीतन राम मांझी जी से पूछिएगा तो ये माना जाता है कि ये सब लोग जो मांझी समाज है, मुसहर समाज है, ये सबरी के संतान हैं। आदिवासी समाज मानता है कि वो हमारी पुरखा है। तो जो आदमी जिस माने रामायण की चर्चा हो रही है, तुलसी के रामायण की, उसके जो नायक राम हैं वो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। घृणा नफरत वाली कहाँ बात है भाई। जब निषाद राज अपने नाव से उनको नदी पार कराते हैं तो उनसे राम जो है गले मिलते हैं। पूरा वो जो उनका काल है, मैंने जब वहाँ से 14 बरस के लिए निकल के वनवास में जाते हैं, किन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए हमको ये लगता है कि चंद्रशेखर जी को हमने कहा भी भाई आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद जो है जिस ढंग से जगता भाई ने इसको कहा कि पार्टी का समर्थन है, वो बिल्कुल गलत बात है। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पटना में हैं, कोई हमको जानकारी नहीं है। तेजस्वी गए हैं दिल्ली, लौट करके आते हैं, पार्टी की बैठक होगी, सब चीज़ों पर विचार होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।